सेवा क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी बच्चों का परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा और आप सभी का जो समय है बहुत ही कीमती है, इसलिए आप उसे इतना सेफ करके रखें कि अन्य इधर उधर की बातों में या कोई कार्यों में उसे न लगाएं। तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कक्षा 10वीं सप्तम पाठा सुभाषितानी श्लोक का हम भाग 7 में आपका जो 9वां श्लोक है, उस श्लोक को शब्दार्थ अकॉर्डिंग अनुवाद यह आपका 2017, 19 और 25 सेट ए में भी आया हुआ है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर 2025 में आ गया है तो वह 2026 में ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अधिकांशतः 25 से 30% जो क्वेश्चन होते हैं वह वर्तमान में आए हुए सत्र से भी अन्य जो सेट हैं उसमें चले जाते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार से छोड़ते हुए अध्ययन नहीं करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया कालेन पादम आदत्ते पादम सुब्रह्मचारिभिः। तो यहाँ पर हम इसको अकॉर्डिंग टू शब्दार्थ आचार्यात्, आचार्य से या फिर गुरु से, आदत्ते लेता है, ग्रहण करता है या सीखता है। यह 3 प्रकार से होगा। आदत्ते मतलब लेता है, ग्रहण करता है और सीखता है। इसमें से हम किसी को भी हम ले सकते हैं। शिष्यः छात्र, शिष्य। पादम, पादम मिस होता है चतुर्थ भाग। पादम मिस होता है चतुर्थ भाग। एक रोटी है और इस एक रोटी का हमको चौथा हिस्सा, ये वाला एक हिस्सा जो होता है वही हमारा जब अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में उसका जो एक हिस्सा होता है चतुर्थ भागम, चतुर्थ भाग का या एक हिस्सा या एक भाग स्व अपनी मेधया बुद्धि से, अपनी बुद्धि से कालेन समय से पादम आदत्ते, पादम मतलब वही चतुर्थ भाग और चतुर्थ भाग मतलब कोई एक हिस्सा। चतुर्थ भाग आदत्ते ग्रहण करता है, सीखता है, लेता है, सीखता है, ग्रहण करता है। पादम चतुर्थ भाग एक हिस्सा सब्रह्मचारिभिः अपने सहपाठियों के साथ, उनके पास जो खुद के सहपाठी होते हैं, मित्र होते हैं, उन मित्रों के साथ वह एक भाग सीखता है। तो यहाँ पर हम अब इसको आगे पीछे जमा कर हम इसका अनुवाद करते हैं। शिष्यः, शिष्य, छात्र अपने, शिष्य अपने जीवन का, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं दिए गए हैं। यही संस्कृत की एक विशेष खासियत है कि कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको शब्दार्थ नहीं दिए जाएंगे, नहीं शब्द दिए जाएंगे, लेकिन उसके अर्थ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुड़ते हैं वाक्यों को संतुलित करने के लिए। तो यहाँ पर शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य गुरु से लेता है, सीखता है या ग्रहण
करता है तो हम यहाँ पर किसी एक भाग मतलब चतुर्थ हिस्सा, चौथा हिस्सा एक भाग अपने आचार्य से या गुरु से लेता है, सीखता है, ग्रहण करता है, तो हम इसे सीखता है ले सकते हैं या फिर ग्रहण करता है ले सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उसे ले सकते हैं। तो शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य या गुरु से सीखता है या फिर ग्रहण करता है। पदम एक भाग स्वमेधया अपनी बुद्धि से सीखता है, एक भाग अपनी बुद्धि से सीखता है या फिर ग्रहण करता है। देख लेंगे आपको सीखता है या ग्रहण करता है कौन सा अच्छा लगता है उसे आप ले सकते हैं, किसी एक को लेना है आपको। उसके पश्चात कालेन समय से पदम अदत्ते चतुर्थ भाग या फिर एक हिस्सा अदत्ते ग्रहण करता है, सीखता है या फिर लेता है। तो एक भाग समय से सीखता है या फिर ग्रहण करता है तथा एक भाग अपने सहपाठियों अर्थात अपने मित्रों से सीखता है, ग्रहण सीखता है या फिर ग्रहण करता है। जो छात्र है वह अपने इस जीवन में कई प्रकार से सीखने का प्रयास करता है और हम सभी इस जीवन में छात्र ही हैं, क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ अपने जीवन में किसी न किसी के माध्यम से हमें सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हम पूरे अंतिम समय तक भी, मृत्यु के स्टेज तक भी हम सीखते हुए ही रहेंगे। इसीलिए छात्र जो है, शिष्य जो है, अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य गुरु से सीखता है या ग्रहण करता है और एक भाग अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वह सीखता है। एक भाग, एक हिस्सा वह समय के द्वारा, समय से सीखता है और एक हिस्सा वह अपने सहपाठियों, मित्रों के साथ सीखता है। यह जो श्लोक है बिल्कुल ही सही चरितार्थ है, क्योंकि इस जीवन में जो भी छात्र है, एक तो वह अध्ययन स्वयं करता है और स्वयं की बुद्धि के द्वारा भी अपना पढ़ाई का या अपने जीवन का जो सीख होता है उसका चौथाई हिस्सा वह अपने बुद्धि से खुद ही सीखता है। एक वह उसे समय सिखा देता है, जैसे ही समय में उसको ठोकर लगती है या किसी के साथ धोखा होता है तो हम धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग कुछ न कुछ सीखते हुए जाते हैं। मतलब अपने जीवन का एक हिस्सा हम अपने समय से, क्योंकि टाइम इज मनी, समय गया तो सब कुछ गया, धन जाने पर हम फिर से उसको कमा सकते हैं, मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय एक बार चले जाने के पश्चात हम उसको दोबारा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक चीज हम समय गंवाने पर या धन गंवाने पर या फिर हमको कुछ नुकसान होने पर हम समय से उसे सीखते हैं। मतलब समय हमें सिखा देता है, एक हमारी बुद्धि से, एक हमारे आचार्य गुरु से और एक हमारे जो इष्ट मित्र जो हमारे साथ पढ़ने लिखने वाले होते हैं उन सहपाठियों के द्वारा भी हमें अपने जीवन में एक अवसर प्राप्त होता है सीखने का। तो ये चार हिस्सा होता है, उस चारों हिस्सों में से एक एक हिस्सा, एक अपने मित्र से, एक अपने गुरु से, एक अपने समय से और एक अपनी बुद्धि से जो छात्र है, शिष्य है, वह ग्रहण करता है। और अथवा में यही आपको दिया जाएगा, श्लोकम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम, श्लोक पढ़ने के पश्चात प्रदत्त दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। यहाँ पे शिष्यः आचार्यात् पादम आदत्ते इति वाक्य से हिंदी भाषा अनुवादम कुरुत। यहाँ पे हमने शिष्य आचार्यात् पादम आदत्ते हमने यहाँ पर किया है कि शिष्य जो है अपने आचार्य से एक हिस्सा ग्रहण करता है, अपने जीवन का एक हिस्सा, एक भाग आदत्ते ग्रहण करता है, आचार्य से शिष्य अपने गुरु से अपने जीवन का एक भाग, अपना एक हिस्सा
सीखता है। दत्ते इति क्रियापदस्य श्लोके किम विलोम पदम प्रयुक्तम। दत्ते मतलब होता है देना, तो यहाँ पर हमारा जो आदत्ते है यह इसका विलोम हो जाएगा, क्योंकि दत्ते मतलब देना होता है, अदत्ते मतलब होता है लेना अर्थात ग्रहण करना होता है। बुद्धया इति पदाय इति इस पदाय श्लोके पद्य श्लोक में मेधया इति प्रयुक्तम। मेधया इति प्रयुक्तम, यहाँ पे हम देखेंगे ये बुद्धि जो है, बुद्धि का आपका यहाँ पे मेधया मतलब होता है आपका यहाँ पे पर्याय पदम, ये उसका पर्याय पद है, क्योंकि बुद्धि को हम मेधया बोलते हैं, इसलिए यह मेधया का बुद्धि या फिर बुद्धि का मेधया आपका पर्याय पद अर्थात पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से आपका यह जो श्लोक है कंप्लीट होता है। इसके पश्चात एक भाग और है छूटा हुआ, उसे मैं जल्द से जल्द पोस्ट कर दूंगा। और इस सीरीज के पश्चात आपका अगला जो पार्ट है ओदनम सुक्तम, उसे हम एक वीडियो में या फिर 2 वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात हेमंत वर्णम, उसे भी जल्द से जल्द मैं बनाकर अपलोड कर देता हूं, ताकि आपको परीक्षा से पहले ही ये प्राप्त हो जाए और आप एक बार कम से कम इसको अध्ययन करके जरूर जाएं, तो आपको आसानी जरूर होगी। यदि आपके प्रश्न पत्र में आ जाए तो आप आसानी से उसको बना सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ यह चैनल आपके लिए समर्पित है। आपसे रिक्वेस्ट कि आप इसे अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगा देंगे, और जो भी ज़रूरतमंद होंगे उन बच्चों तक, भी जो अन्य स्कूल में पढ़ते हैं उन तक भी इसे आप पहुंचा देंगे। और आपके पास जो भी ग्रुप होंगे, भाई बहन दोस्त यार, उन सभी के पास पहुंचाने का कष्ट करेंगे, ताकि इस चैनल को अधिक से अधिक बच्चों तक लाभ हेतु पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।